ऐसे दहशतगर्दों को सज़ा दे जो द्यामर की सरजमीन को, गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन को और पाकिस्तान की सरजमीन को नुकसान दे। वो न इस खत्ते का है, न उसका किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ है, वो एक सहलतकार है, एक दहशतगर्द है। दहशतगर्द का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता। सर और साने कोहिस्तान वो KPK के हदूद में हुए हैं। लुलूसर भी हज़ारा है हदूद में आता है और जो साने कोहिस्तान भी KPK के हदूद में था। लेकिन हम इस रूट को कह सकते हैं, ये KK इंसानी जानों के लिए महफूज नहीं है। शुंटर बाईपास वक्त की अहम ज़रूरत है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। जी भी गवर्नमेंट को चाहिए जो शुंटर पास है उस पर फ़ौरन काम करे। दहशतगर्दों के साथ कोई मुआहिदा करना जायज़ नहीं है, उसको हम जायज़ और उसको अहम और बेहतर फ़ैसला नहीं समझते हैं। दहशतगर्द दहशतगर्द होता है। कल जो चिलास के हुडूर में जो एक वाक़या, नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, ये इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत के कत्ल है। और इस वाक़ये को हम जो है दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें, मुल्क दुश्मन अनासिर की ये साजिशें हैं। जब गिलगित बल्तिस्तान की कौम मुत्तहिद होती है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने हकूक़ के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के पायदार अमन के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जब मुत्तहिद होते हैं, तो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें ऐसी हरकतें करते हैं जिससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में बेचैनी, परेशानी और मायूसी फैलती है। तो हम इस चीज़ को इस नज़र से देखते हैं कि ये कोई मजहबी या किसी एक सेक्ट को टारगेट नहीं, बल्कि ये इंसानियत को टारगेट करके दहशतगर्दों का, मैं ये भी बताता चलूँ कि दहशतगर्दों का किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं होता है। ये सिर्फ किराए के लोग होते हैं, किराए कश है, और ये सिर्फ सहलतकार होते हैं। जैसे आपको पता है इस हादसे में पाकिस्तान आर्मी के भी 2 जवान हैं जिनका ताल्लुक़ जो है सिंध से हैं, वो भी शहीद हुए हैं, और कोहिस्तान, चमुगड़, नलतर, हुंजा, गिजर के लोग शामिल थे। ये इंसानियत पे एक हमला था, और इस हमले से पहले गवर्नमेंट की तरफ से कोई 2-3 महीने पहले भी एक सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से आप खुद देख सकते थे। सबको पता है कि गिलगित के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों में स्नैप चेकिंग होती थी, नाकाबंदियाँ थी, लेकिन दुश्मन को मौका वहाँ पे मिला। इदारों की और गवर्नमेंट की और पुलिस, जीब स्क्वाड की कड़ी नज़र थी दहशतगर्दों को निशाने पे लेने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों में नाके लगा के, लेकिन दहशतगर्दों को मौका वहाँ पे मिला। इससे पहले ये होता था कि दहशतगर्द देखो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, दहशतगर्द पूरे पाकिस्तान में। इसके ख़िलाफ़ रियासत और रियासती इदारे ऑपरेशन करते हैं। पिछले दिनों भी वज़ीरिस्तान में 14 जवानों पे, आर्मी के जवानों के ऊपर हमला हुआ, वो शहीद हो गए, और उनमें से कुछ गिलगित बल्तिस्तान के भी थे। तो गिलगित बल्तिस्तान के जवानों के लाशें पहले वज़ीरिस्तान से आते थे, पाक आर्मी के, उनको भी वहाँ पे दहशतगर्द निशाना बनाते थे। आज सिंध के 2 जवान जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की खिदमत करते थे, सरहदों में सियाचिन और ग्यारी सेक्टर जैसे बॉर्डर्स पे, वो GB के आवाम की हिफाजत के लिए ड्यूटी पे मामूर होने के लिए गिलगित आए थे अपनी छुट्टियाँ काट के, तो उनको भी निशाना बनाया गया। और गिलगित की सरजमीन से ये एक अच्छा पैगाम नहीं गया कि सिंध के लिए जो 2 डेड बॉडीज़ जाना, 2 जवानों की, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या। हम भी गवर्नमेंट और रियासती इदारों से अपील करते हैं, दहशतगर्द का किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ हो, वो दहशतगर्द है, उसका ठिकाना सिर्फ सज़ाए मौत है, जहन्नम है। उसको सरेआम पब्लिक के सामने ला के निशाना बनाया जाए। और गिलगित बल्तिस्तान को बिलखुसूस द्यामर जो एक पसमानदा इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, इसको मज़ीद दहशतगर्दी की इस आग में लपेटा नहीं जाए। कल जो एक वाक़या हुआ उस पर द्यामर के बाशऊर नौजवानों ने जिस तरह खून के एहतियात और उलमा ने जो बेहतरीन रोल अदा किया, उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों ने सोशल मीडिया के अंदर अपनी राय दी, खूबसूरत राय दी। इसी तरह मसाजिद ने, तंजीम अहले सुन्नत और मरकज़ी अंजुमन इमामिया ने बेहतरीन रोल प्ले किया, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की धरती मट्टी से हमारी मोहब्बत है, तो इसकी अमन भी हमें अजीज़ है। तो हम रियासती इदारों से और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ऐसे दहशतगर्दों को इबरतनाक सज़ा दे दे जो मुल्क दुश्मन और गिलगित बल्तिस्तान के दुश्मन हो। ये दहशतगर्दी का वाक़या ऐसा है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और दियामा बाशा डैम जैसे अहम मेगा मनसूबों को नाकाम बनाने के लिए ऐसे क़ुव्वतें, साजिशी क़ुव्वतें जैसे बलूचिस्तान के अंदर कई राह के एजेंट पकड़े गए, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन में भी होंगे जो गिलगित बल्तिस्तान और मुल्क की तरक्की और खुशहाली से खुश नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी और आला सतह मेंबरान को हमने तजवीज़ दी है कि 3 रोज़ा सोग का ऐलान करें, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में कोई अमन रैली
का इनकाद करेंगे, उसके बाद हम अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। इसलिए हुकूमत से हम अपील करते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ाया जाए, कन्वाई करे और जीप स्काउट और पुलिस के जवानों को जो है मज़ीद ट्रेन करे, उस रोड को महफूज बनाने के लिए एक जामा हिकमत अमली बनाए। बहुत उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बाई एयर जो सब्सिडी है इससे पहले दी जाती थी, उस पर फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को गवर्नमेंट को चाहिए बाई एयर सब्सिडी दे। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की देखें, ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि उस रोड को महफूज बनाने के लिए 600 किलोमीटर रोड है, लेकिन वहाँ पे इस वजह से ज़्यादातर दहशतगर्द जो है महफूज होते हैं और वो दहशतगर्द लोगों को निशाने पे लेते हैं, डकैतियाँ भी होती हैं। तो वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जंगलात हैं और रूट के अंदर आबादियाँ नहीं हैं, इस वजह से दहशतगर्दों को आसानियाँ पैदा होती हैं कि वहाँ पे कार्रवाई करे और महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल हो। लेकिन हम अपील करते हैं हुकूमत से कि